ताला अलैहि वसल्लम। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शकस्तरात पुश्ती। बहक़ ख्वाजे उस्माने हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज़ कलीदे करम कुशा। अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारद, दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक्र तू दोस्त दारद। माँ हमा मोहताज तू हाजत रवा, अल मदद या गौस आज़म सैयदा। मुश्किलाते बेअदद दारे माँ, अल मदद या गौस आज़म पीर माँ। बहके हज़रत दस्तगीर दुश्मन हुए ज़ेर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। व मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमीन व मुस्लिमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल मुत्तक़ील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन इला ग़ैरि निहाया। आज के इस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमा रहे आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ी रज़ा साहब क़िबला दामतुल बरकातुहुल आलिया, उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद उमर साहब क़िबला, ख़तीब पूर्वांचल हज़रत मौलाना नासिर हुसैन साहब क़िबला, अदीब शहीर वाइज़ शरी मकाल हज़रत अल्लामा मौलाना आस मोहम्मद साहब क़िबला मिसबाही, आज के जलसे के रूह रवां हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद कामरान साहब क़िबला, स्टेज मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे तशरीफ़ फरमा लाइक़ सद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, सामने बैठे हुए सामईन अहले सुन्नत, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज तकरीबन 1:30 बजने को हैं रात के, और नंदलाल छपरा में उशाकाने मुस्तफ़ा की इतनी हसीन जमात जो नज़र आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि इस गांव के लोगों ने न सिर्फ ज़िक्र मुस्तफ़ा सजाया है,
बल्कि इस इरादे के साथ बैठे हैं कि आज रब का फजल होता जाएगा और हम अपनी किस्मत को बनाते जाएंगे, है कि नहीं? रात के इस पहर में जैसे देहात में कहावत है कि धान का पहिया हल्के हवा के झोंकों में भी उड़ जाता है, बेशक, लेकिन जो मजबूत दाना होता है वो आंधी और तूफान में भी डटा रहता है। सुभान अल्लाह। आपके अंदाजे समाअत और नशिस्त के तरीके ये बता रहे हैं कि फिक्र जब औज़े सुरिया से आलातर होती है तो इंसान अपनी मंजिल को आसानी के साथ पा लिया करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और जिसके साथ अल्लाह का फजल होता है, वाले का यूती मैयशाओ बगैर हिसाब, जब वो दिया करता है तो बेहिसाब दिया करता है। सुभान अल्लाह। उसकी इनायतें और नवाजिशें जब होती हैं तो हर खास व आम के ऊपर इस तरह से बारिश होती है कि जो उस बारिश के थपेरों में और तेज बूंदों के नीचे आता है उसे भी सैराबी मिल जाती है, और जो बंद कमरे में दरवाजों को बंद करके उस बारिश का लुत्फ लेता है उसे भी लज्जत दीन दुनिया मिल जाया करता है। सुभान अल्लाह। बेशक, हक। बस ये कह के मैं आगे गुजरना चाहता हूँ कि सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी। जी जी, बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए फिक्र बदलिए। आज एक अच्छी फिक्र आपके नजरों के सामने है। दरमियान में कुछ जुमले आपसे हदीस पाक की रोशनी में बयान करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, इंसान के अमल दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह। और मोहब्बत के साथ बोल सकते हैं आप? देखिए, बूढ़े चचा जो बैठे हैं माशाल्लाह, इन्हें तो जन्नत में जाने का बिल्कुल परवाना मिल चुका है, इसलिए कि हमसे पहले ही जन्नत में जाएंगे। मतलब ये आप इशारा समझिए, सोच है अच्छी है और भी कहा जा सकता है, लेकिन माशाल्लाह ये समझदार इसलिए ज्यादा है कि अब इनके समझने की सलाहियत जा चुकी है, और आपको समझना इसलिए है कि इनकी उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपको भी जन्नत का रास्ता मिल जाएगा। जी बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, आमाल दो तरह के, अहले इल्म का तवज्जो का तालिब हो। आमाल दो तरह के। पहला अमल जो जन्नुल कबूल के दर्जे में है, पहला वो काम जो किया जाए शक है उसमें कि मैं जो कर रहा हूं ये काम करूंगा, ये काम मंजिल तक पहुंचेगा, मैं कर रहा हूं, इसमें मुझको फायदा होगा कि नहीं होगा, इसमें मुझे अज्र क्या मिलेगा, किस तरह का मिलेगा। तो बड़ी करीब करके बताना चाहता हूं, जन्नुल कबूल क्या मतलब? नमाज फर्ज है कि नहीं? और ऐसा फर्ज है, ऐसे फर्ज है नमाज कि रोजे महजर की जा गुज़ात बुवत अव्वली पुरुष से नमाज बुवत। अल्लाह सबसे पहले जो बंदे से सवाल करेगा मैदान महशर में, ये पूछेगा, ये बता तू नमाज पढ़ के आया है कि नहीं। लेकिन 5 वक्त की नमाज आप पढ़ते हैं, आपकी इबादत रब की बारगाह में कबूल होती, इसकी कोई गारंटी है? थोड़ा तवज्जो का तालिब हो। हजरत गुलाम मुर्तजा शमसी साहब इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में नकाबत के जौहर को बिखेर रहे हैं और सिलसिले वास्तिया और अवेसिया का फैजान बने हुए हैं। नमाज 5 वक्त की नमाज हमने पढ़ी अल्लाह की इबादत की, लेकिन अभी भी दिल में तमन्ना है रब ने मेरे सजदों को कबूल किया कि नहीं किया। इसीलिए वक्त का बहुत बड़ा अल्लामा कहता है, यह एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। बंदे मोमिन, अगर इस जमीन पे सजदा करना है तो ऐसा सजदा कर जिस सजदे में तेरी हालत ये हो कि तू खुदा को देख रहा है। उलमा फरमाते हैं, अगर ऐसा
सोच के सजदा किया कर कि खुदा तुझे देख रहा है। सुभान तू अल्लाह। खुदा को नहीं देख रहा है, लेकिन खुदा तुझे देख रहा है। अभी भी जन है, मेरी इबादत कबूल हुई कि नहीं। 5 वक्त मैंने ठंडी गर्मी बरसात में रब की इबादत की, वो इबादत रब को मकबूल है कि नहीं। ऐसे ही रमजानुल मुबारक का रोजा है, ये फर्ज है, और जिसने इसको अदा नहीं किया सख्त गुनहगार है। लेकिन 29-30 दिन रोजे रमजान रखने के बावजूद भी बंदे का अमल इस दर्जे का होता है कि रब ने मेरी दुआ कबूल की है कि नहीं, मेरे सजदे, मेरे इबादत को कबूल किया है कि नहीं, मेरे रोजों को कबूल किया है कि नहीं। एक शख्स 1 लाख से ज्यादा, कई लाख रुपया लगा करके हज करता है, लेकिन उसे जन है कि मेरा हज रब की बारगाह में कबूल हुआ है कि नहीं। एक मालदार अपने माल का बेशकीमती ज़कात देता है, उसके बावजूद तरद्दुद में है, शक में है कि ये ज़कात रब की बारगाह में मकबूल है कि नहीं। ऐ मुसलमानों, ऐ दीनो सुन्नत के पास मानो, और मेरे कौम के गैर मुसलमानों, आओ नबी की हदीस के तरफ से और नबी की हदीस के दोस्त पे शुमार होकर के नबी के जुमलों को सुनो। कतीउल कबूल इबादत ऐसी है कि जब बंदा करता है तो इधर वो कर रहा होता है, उधर रब की बारगाह में मकबूल हो रहे होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़न्नुल कबूल अमल में शक है, लेकिन कतीउल कबूल इबादत इधर हो रही होती है, उधर रब की बारगाह से बख्शिश की जमानत आ रही होती है। इधर ये अमल किया जा रहा होता है, इधर करने वाला करते रहता है, उधर रब के फजलो इनाम की बारिश होती रहती है। मैंने पूछा या रसूलल्लाह वो कतील कबूल अमल कौन सा है, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो 2 चीजें हैं। पहला दरूद मुस्तफा है, दूसरा जिक्र मुस्तफा है। दरूद पढ़ने वाला दरूद पढ़ता है, रब कबूल किया करता है, महफिल पाक मनाया जाता है, रब को मकबूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए इसी के आईने में मुकम्मल दयानतदारी व ईमानदारी के साथ, इस खुलूस के साथ दरूद पढ़ें कि हम यहाँ से दरूद पढ़ रहे हैं, मकीने गुंबदे खजरा वहाँ से सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। पढ़े मोहब्बत के साथ अल्लाह रब्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त इतना नहीं है कि आपसे मैं बहुत अच्छे अंदाज और पूरी तमहीद के साथ गुफ्तगू करूं, लेकिन एक ऐसा कलाम पढ़ने जा रहा हूं जो कलाम इस वक्त यूट्यूब पे धूम मचाए हुआ है, और रज़वी ट्यूब, नायबे रसूल नेटवर्क, ये तमाम लोग इसीलिए जलसों में आते हैं कि जिक्र मुस्तफ़ा को अपने कैमरे के अक्स में कैद करके लोगों तक पहुंचा सकें। आज अपने गांव में आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये जश्ने दस्तारबंदी है। इंशाल्लाह 5-10 मिनट से गुफ्तगू करूंगा, पहले आप मिसरा सुन लीजिए, पसंद आए तो मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह रब्बुन नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। देखिए, इस नीयत से महफिल रसूल में बैठा जाए कि हम जितने देर यहाँ बैठेंगे उतने देर जन्नत में बैठेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो क्यारी का वो तमाम मसाइल अलग हैं, लेकिन इसलिए जन्नत में बैठेंगे कि जन्नत में जन्नतियों से पूछा जाएगा सबसे अच्छी चीज क्या है, तो वो जवाब देंगे सबसे बेहतर वही जिंदगी गुजरी जो जिक्र रसूल में गुजर गई है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा की मिलाद में गुजर गई, जो जिक्र आका करते करते गुजर गई। इसलिए आप जितने देर यहाँ बैठे हैं वो रहमत के सामयाने के नीचे बैठे।
वाह वाह सुभान वो अल्लाह। कलाम सुनिए, 2 मिसरे सुनाता हूँ, अगर आपने इजाजत दिया तो पढ़ूंगा, नहीं तो फिर इंशाल्लाह तकरीर करूंगा। जी जी अता हो। अब वो कलाम ऐसा है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आजकल बहुत नजराना लेके शायर लोग पढ़ते हैं। हाँ, डिमांड बढ़ गया है। अगर आपने नजराना कम कर दिया तो शायर तो क्या खतीब भी गायब हो जाते हैं, समझ रहे आप? इसलिए सोच अच्छी रखिए, सोच अच्छी रखिए। मेरी हर सांस पर, वाह 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 सुभान अल्लाह। मेरी हर सांस पर उसकी मोहरे नजर। वाह अगर समझदार है उलमा तो माशाल्लाह पहले समझ गए। आप भी समझदार हैं तो मेरे साथ मोहब्बत के साथ कहिए, मेरी हर सांस पर उसकी मोहरे नजर, मेरे होठों पे खुलता हुआ भी वही। है सुभान अल्लाह। मेरी हर सांस पर उसकी मोहरे नजर, मेरे होठों पे खुलता हुआ भी वही। मेरी हर सांस पर उसकी मोहरे नजर, मेरे होठों पे खुलता हुआ भी वही। साथ मैं उसके हूँ, साथ मैं उसके हूँ, उसको तय भी करूँ, रास्ता भी वही, काफिला भी वही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रास्ता भी वही, काफिला भी वही, काफिला भी वही, रास्ता भी वही, रास्ता भी वही, काफिला भी वही, काफिला भी वही, रास्ता भी वही। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। रोशनी अजल का उजाला भी वो, वाह वाह वाह। मतले आखिरत का हवाला भी वो। सब लोग है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग भी दोनों हाथों को उठा के बोलिए, और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और मोहब्बत के साथ बोलिए, रोशनी अजल का उजाला भी वो, मतले आखिरत का हवाला भी वो। वक्त और फासले, वक्त और फासले उसके महवर तले, लामकानी का जोगराफिया भी वही, लामकानी का जोगराफिया भी वही, फलसफी भी वही, फलसफा भी वही। सुभान अल्लाह सुभान। पढ़े लिखे मजमे में और पढ़े लिखे लोगों में एक पढ़ा लिखा शेर सुनाना चाहता हूँ। वाह नासिर साहब, शेर भी पढ़ा लिखा होता है कि नहीं? अब देखते हैं कितने पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। कौले तहकीक है, फेले तस्दीक है, क्यों न हो इल्म का अतालीक है। सुभान अल्लाह। वाह वाह बहुत खूब। हजरत, कौले तहकीक है, फेले तस्दीक है, क्यों न हो तालीक है। उसका उम्मी लक़ब, उसका उम्मी लक़ब और सरापा अदब, उसका उम्मी लक़ब और सरापा अदब। फलसफी भी वही, फलसफा भी वही, फलसफी भी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, औलादे
रसूल, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर तारीखी सुना के मैं आपसे आगे गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। कितने लोगों का ये हिस्सा है तारीख पर, ऐसा इंसान कोई दिखाए मगर। है सुभान अल्लाह, क्या बात है। नंदलाल छपरा के मुसलमानों, आपका ये ईमानी जज्बा देख के मैं इस मिसरा पढ़ रहा हूँ। अगर मजमे से लोगों ने नारा लगा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि जहां इलाके के लोग सो जाते हैं वही नंदलाल छपरा का मुसलमान बेदार हुआ कर। है सुभान अल्लाह। इसलिए मोहब्बत के साथ बोले, कितने लोगों का ये हिस्सा है तारीख पर, ऐसा इंसान कोई दिखाए मगर। सर पे बारे सितम, सर पे बारे सितम, संग बस्ता शिकम। सर पे बारे सितम, संग बस्ता शिकम। सारे आलम का फरवा रवा भी वही, सारे आलम का फरमारा। जवाब दीजिए आपने। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर पे बारे सितम, संग बस्ता शिकम। सारे आलम का फरवा रवा भी वही, फलसफी भी वही, फलसफा भी वही। मेरे होठों पे खुलता हुआ भी वही। हजरात, बड़ी तमन्नाएं की जाती हैं, बहुत आरज़ुएं मचलती हैं, बड़ी मिन्नतें की जाती हैं और बड़ी मेहनतों मशक्कत होती है, तब जाके जश्न दस्तारबंदी होती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नंदलाल छपरा के उन मुसलमानों ने कभी सोचा नहीं होगा, उन माँ और बहनों ने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा, उन नौजवानों ने कभी ख्याल नहीं किया होगा कि आज जो 10-10, 20-20, 50-50 रुपया देकर आज जो हम अपनी गाड़ी कमाई से अपने गांव में मदरसे की बुनियाद रख रहे हैं, कभी ये इदारा आगे चल के न सिर्फ दुनिया में हमारा नाम रोशन करेगा, बल्कि यही इदारा आगे चल के जब हाफिज कामरान की मेहनत होगी और हाफिज कुरान देगा, तो वही हाफिज कुरान दुनिया में भी हमारा सर फख्र से ऊंचा करेगा और मैदान महशर में भी हमको जन्नत में लेके साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब मदरसे की बुनियाद रखी गई होगी तो किसी ने कहा होगा ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा काम हो रहा है। जिस वक्त हाफिज कामरान साहब इस गांव में आकर के कभी सुबह में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, कभी शाम में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, कभी आपके दरवाजे पे जाके कह रहे होंगे अल्लाह के नाम पे 10-20 रुपया दे दो बच्चों को खाने के लिए। कोई दे रहा होगा, कोई मुंह बना रहा होगा, कोई देता होगा, कोई छिड़ाता होगा, किसी के दिल में मोहब्बत आती होगी, कोई भाग जाता होगा। लेकिन आज वक्त मुकर्ररा 4 मार्च के इस शब में जब सारे मुसलमानों ने अपने गांव में ये देखा कि अरे ये छोटा बच्चा जिसे हमने बच्चा समझा था वो सबसे बड़े खुदा के किताब कुरान का हाफिज हो गया है, और यही बच्चा कल मैदान महशर में हमारी शफाअत का जामिन हो गया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। शफाअत का जामिन हो गया है। तभी तो मैं कहता हूँ सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी। वाह वाह, क्या बात है। बोले मोहब्बत के साथ सब लोग बोले सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ कि पोस्टर में जितने नौजवानों का नाम लगा है, अगल बगल इलाके के लोग भी आए हुए हैं और जितने मजमे में लोग बैठे हुए हैं, सब के सब मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले।
वाह वाह सुभान। अगर मिसरा आप तक पहुंच जाए तो मोहब्बत के साथ या रसूलुल्लाह जरूर कहिएगा। हजरत मैं बताना चाहता हूं, किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। और मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, अरे ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ख्वाब अच्छा है तो तावीर भी। एक ख्वाब हम अपने बिस्तरे पे देखते हैं और एक ख्वाब माँ और बाप का दुलार भी देखा करता है, माँ बाप का प्यार भी देखा करता है, गांव के लोगों का अरमान भी देखा करता है, इलाके के लोगों की मोहब्बत भी देखा करती है, अपनों का ख्याल भी देखता है, बेगानों की फरियाद भी देखती है। हाँ हाँ, वो ख्वाब जो हमने अपने बिस्तरे पे देखा वो सुबह को झूठा हो सकता है, लेकिन वो ख्वाब जो हाफ़िज़ कुरान के माँ बाप ने देखा है वो ख्वाब कल देखा था, ताबीर आज उसके बेटे के हाफ़िज़ कुरान होने के शक्ल में नजर। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हाफ़िज़ कुरान मोहम्मद अयान यहाँ मौजूद हैं, उनके वालिदैन मौजूद हैं, उनके मदरसे के सदर मौजूद हैं, मैनेजर मौजूद हैं, मेंबर मौजूद हैं, उनके उस्ताद मौजूद हैं। पूछिए आज क्या हालत है हाफिज कामरान साहब की। अरे हम अपने बेटों की शादी जब करते हैं ना तो न्योता भेजते हैं, बोलिए भेजते हैं नहीं भेजते? भेजते हैं। और न्योता जब भेजते हैं तो वक्त मुकर्रा पे सारे मेहमान शादी में शरीक होते हैं। मैंने शादी में शरीक होने वालों से पूछा, ये बताओ तुम्हें क्या मिली? वो कहते हैं नबी की सुन्नत अदा हो रही है, खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है कि आज मेरे भाई की शादी है, भतीजे की शादी है, बिरादर की शादी है, दोस्त की शादी है, रिश्तेदार की शादी है। मैंने कहा क्या मिला? कहा वलीमे का खाना मिला, बारात का नाश्ता मिला, बड़ी तैयारियां मिली। मैंने यही सवाल हाफ़िज़ कुरान के दस्तार में आने वालों से पूछा, ये बताओ खाना कैसा था? कहा मौलाना साहब खाना मत पूछिए। मैंने कहा जलसे का पिंडाल? कहा पिंडाल मत पूछिए। मैंने कहा बैठने की जगह? कहा बैठने की जगह मत पूछिए। मैंने कहा क्या पूछो? तो उस आने वाले जलसे में नौजवान ने कहा अरे ये मत पूछिए, ये पूछिए कि फजले खुदा से क्या मिल गया है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फजले खुदा से क्या मिल गया है? तो मैंने पूछा क्या मिला? तो उसने कहा फजले खुदा से शाहिबे जीशान हो गया, जिसका भी बेटा हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आखिर बात सुनिए, वक्त रहता तो इल्म की फजीलत समझाता, लेकिन ये बताना जरूर चाहता हूँ नमाज फर्ज है कि नहीं? बोलिए मोहब्बत के साथ। जी जी। कि इसलिए आप लोग नहीं बोल रहे हैं कि कल से नमाज पढ़ना पड़ेगी, लेकिन नमाज पढ़े बगैर गुजारा नहीं है। नमाज तो फर्ज ऐन है। अब रमजान में आप दिन भर खाइए, सोचिए कि मौलाना साहब कुछ ना बोले तो ये गलत ख्याल है। सोच बदलिए, नीयत अच्छी रखिए। नमाज पढ़ना, बोलिए सब लोग बोले फर्ज। रात में मेरा रात में तकरीर ऐसे ही होती है। नमाज पढ़ना फर्ज है। जब नमाज पढ़ना फर्ज है तो नमाज के तरीके को भी सीखना फर्ज है। जी बेशक, बहुत खूबसूरत। नमाज पढ़ेंगे कैसे? अगर वजू मुकम्मल नहीं तो नमाज नहीं, गुस्ल मुकम्मल नहीं तो नमाज नहीं, तहारत का ख्याल नहीं तो नमाज नहीं, पाकी नापाकी का ख्याल नहीं तो नमाज नहीं। पता ये चला नमाज पढ़ने के लिए अब उसके वसूल को सीखना जरूरी। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा। मैं नहीं कहता ये फर्ज नमाज की तरह है, ये फर्ज रोजे की तरह है, ये फर्ज ज़कात की तरह है, ये फर्ज हज की तरह है। नहीं नहीं, इस फर्ज को सीखने के लिए आपको किसी दुनियादार के पास नहीं जाना है। अगर नमाज पढ़ने का तरीका सीखना है तो वक्त के मुफ्ती के पास जाना होगा, वाह वाह। मस्जिद के इमाम के पास जाना होगा, गांव के आलिम के पास जाना होगा। पता ये चला जिसे हम गरीब समझते थे कि ये 4-5 हजार का मौलवी मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये वही मौलवी है जो आपके नमाज को बेहतर करके आपको नमाजी बना रहा है, आपके रोजे को बेहतर करके आपको रोजेदार बना रहा है, आपके हज के तरीके को बेहतर करके आपको बढ़िया हाजी बना रहा है। अलगरज ये कह लेने दिया जाए ये मस्जिद का इमाम दुनिया में आपके अमाल को संवार रहा है और यही
यही हाफिज, यही आलिम कल मैदान महशर में आपका हाथ पकड़ के आपको जन्नत में लेके जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनिए, जितने लोग रात के इस आधे पहर में हाजिर हैं, आधे से भी ज्यादा पहर में हाजिर हैं, याद रखिए आपको दुनिया का कोई दुनियादार क्या देगा यार, और उनसे क्या मांगे, क्या सवाल करें, जिससे लेना है वो कितना देंगे, उनसे क्या मांगे, क्या सवाल करें, खुद ही उम्मत का जो ख्याल करें, बात बिगड़े तो सब यही चाहें फैसला आमिना का लाल करें। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा हसन रजा खां अलैहि रहमतुल रिज़वा का शेर पढ़ना चाहता हूँ, एक हदीस पाक सुना के गुफ्तगू को मुलतवी करना चाहता हूँ। ये उलमा जन्नत में लेके जाएंगे, बोलिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। पूछिए मौलाना मुस्तफी साहब क़िबला से, अगर किसी ने इमाम साहब को वजू का पानी दिया होगा ना, तो वो इमाम वजू का पानी लेने वाला इमाम जिसको आपने दिया वजू का पानी समझ के कि ये मौलाना साहब को वजू का पानी दे रहे हैं, मेरे गांव के मस्जिद के इमाम है, नबी फरमाते हैं कि कल मैदान महशर में वो इमाम जिसने वजू का पानी, उस आदमी ने जिसने वजू का पानी अपने इमाम को दिया है ना, वो इमाम उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत में लेके जाएगा। आपने सोचा ये जलसा हो रहा है, चंदा देंगे क्या मिलेगा, हमें बैठेंगे क्या मिलेगा, अरे सुनो क्या मिलेगा। अल्लामा हसन रज़ा फरमाते हैं, पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत लाजवाब। हाथ उठा के आप लोग बोल सकते हैं क्या? सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथों को उठाया है सबको अजमेर शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। और मोहब्बत के साथ ऊंचा उठाइए तो बड़ी दुआ दे दो, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथों को उठाया है सबको इसी साल बगदाद शरीफ पहुंचा दे। आमीन। इंशाअल्लाह आगे की दुआ जब आइंदा साल आऊंगा तो करूंगा। मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और लो चलो हसरत ज़दों सुनते हैं वो दिन आज है, मने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ है, मेरे आका बैठे हुए एक शख्स सामने आया, मेरे आका ने कहा आदमी ऐ शख्स, तुम्हारे जिंदगी की गिनती खत्म हो रही है, तुम्हारे पास बहुत कम वक्त रह गया है, अब तू रहने वाला बचने वाला नहीं है, अब तू दुनिया से चला जाएगा, इंतकाल कर जाएगा। हज़रत वो सहाबी रसूल हैं, सरकार के सामने बैठे कहते हैं या रसूलल्लाह, मेरे पास अगर वक्त कम है तो मैं क्या करूं, अपने माँ बाप के पास जाऊं तो मुझे क्या बताएंगे। देखो सहाबी रसूल का ईमान कैसा है, माँ बाप के पास जाऊंगा तो क्या बताएंगे, अजीजों अकारिब के पास जाऊंगा तो क्या बताएंगे। या रसूलल्लाह, मेरा ईमान तो यह है कि इन्हें माना, इन्हें जाना, रखा गैर से कुछ काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। या रसूलल्लाह, मैं उम्र के आखिर घड़ी में करूं तो क्या करूं। मेरे आका का जुमला दिल की तख्ती पे नोट करो। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, अगर तू मरने से पहले कुछ करना चाहता है और ये चाहता है कि मरे तो रब की बारगाह में जाकर के जन्नतियों की सूरत दिखाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। जन्नतियों की सूरत दिखाए तो सुन, दीन का वो मसला जो तू नहीं जानता है मुझसे पूछता जा, मैं तुझे बताते जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। बताते जा रहा हूँ। क्या मतलब, पैगंबर मौत के आखिर मरहले में भी बता रहे हैं, अगर इल्म सीखना हो और मसला समझना हो तो मौत भी आ जाए तो परवाह मत करना, दीन सीखते जाना। तुम दुनिया में खुदा का दीन सीखोगे, अल्लाह तुम्हें दीन के बदले मैदान महशर में जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए नंदलाल छपरा के मुसलमानों,
आपने जो जलसा किया है ना, ये जलसा आपको दुनिया में अगरचे नजर ना आए कि आपने कितना बड़ा काम किया, ये तो होगा कि लोग कल कहेंगे कि रात के 2 बजे भी लोगों ने ऐसे सुना कि जैसे और जलसों में लोग शुरुआत के वक्त में नहीं रहते हैं। हम लोग भी जलसा करते हैं माशाअल्लाह, लेकिन हमारी माँ और बहनें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान जिस तरह से सजे हुए हैं, ऐसा लगता है कि आप नमाज फज्र की तैयारी करके बैठे हैं। है कि नहीं? क्यों ना हो कि आज एक हाफिज कुरान के सर पे एजाज़े कुरान के दस्तार को हमने सजाया है, और एक हाफिज कुरान को आज नंदलाल छपरा से हमने हाफिज कामरान साहब की मेहनत और मशक्कत से तैयार करके ये सबक दिया है और लोगों को मैसेज दिया है। इस साल एक हाफिज कुरान है, अगर अल्लाह ने जिंदगी दिया तो आइंदा साल 5 हाफिज कुरान पैदा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह 5 पैदा करेंगे, क्योंकि पंजरे पाक का सदका होगा। और बेदम वारसी फरमाते हैं, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली 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 या अली या अली या अली, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। खूब की शहर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलीना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े को सलातो सलाम पढ़ लें।